बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे पुनरावृत्ति संख्याएं। क्या पढ़ाएंगे? संख्याएं पढ़ाएंगे। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि हम इसे दोहराएंगे, दोबारा रिवीजन करेंगे इसका। ठीक है, अब देखो, अगर हमें ये देखना है कि हमें कोई भी सबसे बड़ी संख्या देखनी है, बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम लिखते हैं तो वो 9 के अंकों में लिखते हैं। किसके अंकों में लिखते हैं? 9 के। और अगर हमें सबसे छोटी से छोटी संख्या लिखनी होती है तो वो 1 के पीछे 0 लगाकर लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? 1 के पीछे 0 लगाकर। हाँ, अगर हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? हम 9 को 5 बार लिखेंगे। देखो, 9 9 9 9 9 कितना हो गया? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999। कितनी संख्या होगी? 99,999। और ये कितनी संख्या होगी सबसे छोटी संख्या? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000। तो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हम 9 को 5 बार लिख के लिखेंगे, और सबसे छोटी संख्या जो लिखेंगे वो 1 के पीछे 4 0 लगाकर 5 अंक बनाकर सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर आता है, अगर हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है, तो पहले तो हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हमें 9 को कितनी बार लिखना है? 4 बार। कितनी बार लिखना? 4। सारे बच्चे बोला करो, कितनी बार लिखना है 9 को? 1 2 3 4, 4 बार लिख दिया। कितनी संख्या होगी? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 9,999। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो 1 के पीछे 0 लगानी है हमें। तो 1 के पीछे हमने 3 0 लगाकर 4 अंक बना दिए, 1 2 3 4, यानी 1000 हो गया ये। ठीक है, तो 9,999 और 1000, इनका अंतर ज्ञात करना। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। क्या होता है? हाँ, तो हम 9,999 में से 1000 घटा देंगे तो हमारे पास जो संख्या आई है 8,999। ये जो संख्या आई है ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर आई है। समझ आ गया? तो अंतर जो होता है वो होता है घटाओ। क्या होता है? घटाओ। अच्छा, अब देखो, जैसे कोई संख्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,672। संख्या में 6 का स्थानीय मान व अंकित मान ज्ञात करना हमें। तो स्थानीय मान और अंकित मान, स्थानीय मान तो वो होता है जहाँ पर कोई संख्या का स्थान होता है। जैसे 6 का स्थान इकाई, दाई, सैकड़ा, तो सैकड़े पर 6 का स्थानीय मान है, यानी 100 पे है। तो संख्या का स्थानीय मान जो 6 का होगा वो 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600। और अंकित मान जो होता है उसका नाम होता है संख्या का, उसकी फेस वैल्यू होती है, उसका नाम होता है। अब 6 का नाम बदल जाएगा, किसी भी व्यक्ति का, कोई आदमी है, उसकी फेस वैल्यू, उसका फेस कभी बदल जाएगा? वही रहेगा। वो चाहे किसी भी स्थान पर चले जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड या किसी भी स्थान पर चले जाओ, आदमी तो वही रहेगा। तो 6 का जो स्थानीय मान है वो तो बदल सकता है 600, लेकिन जो अंकित मान है 6 का, यानी उसका नाम वो हमेशा वही रहेगा। तो 6 का अंकित मान जो है वो 6 ही रहेगा। ठीक है, और अगर हमें स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? स्थानीय मान में से अंकित मान क्या करेंगे? क्या करेंगे? घटाएंगे। भाई अंतर का मतलब तो घटाना होता है ना। तो हमने इस 6 का स्थानीय मान 600 लिख दिया और 6 का अंकित मान ये 6 लिख दिया, क्योंकि अंकित मान 6 है। समझ गए? तो जब हम इन्हें घटाएंगे तो देखो, घटाने की प्रक्रिया वही, 0 में से 6 घटता नहीं है। एक दाई यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ होंगे 10, 10 में 6 गए 4, यहाँ रह गए तो 9, 9 में से 0 गई 9 का 9, और यहाँ रह गए थे 5, 5 में 0 की 5 का 5। क्लियर है? उसके बाद नंबर आता है, देखो, 0 का स्थानीय मान व अंकित मान हमेशा 0 होता है। 0 का स्थानीय मान और अंकित मान कभी नहीं बदलता, वो हमेशा क्या होता है? 0 ही रहता है। कितने बच्चों को समझ में? हाथ ऊपर उठाओ। हाँ, तो 0 का अंकित मान हमेशा 0 ही रहता है और स्थानीय मान भी हमेशा 0 ही रहता है। दूसरी बात, संख्या इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,87,056। देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा है इसमें 0 है ना सैकड़ा, तो इसलिए 100 को हम नहीं बोल लेंगे। 100 को नहीं बोलने, क्योंकि 100 का स्थान जो है 0 है। तो इकाई, दाई, 100, ये 100 वाला 0 है। हजार, 10,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है, लाख, तो 9,87,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,87,056। क्योंकि 100 0 है, ऐसा मैंने बोला तो नहीं, 100 तो 0 है,
तो हमने सब बोला तो 9,87,056 का विस्तारित रूप हमें लिखना है। विस्तारित रूप लिखने के लिए क्या करते हैं कि पहला जो डिजिट होता है ये 9, इसके पीछे कितने अंक होते हैं 1 2 3 4 5, तो 9 लिख के 5 जीरो लगा देंगे देखो। उसके बाद फिर नंबर आता है 8 का, 8 के पीछे 4 अंक हैं तो 4 जीरो लगा देंगे। फिर नंबर आता है 7 का, 7 के पीछे 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे। फिर नंबर आता है 0 का, तो 0 के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो और लगा देंगे। फिर नंबर आता है 5 का, 5 के पीछे 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे, 1 अंक है ना। और 6 के पीछे कोई जीरो नहीं है तो कुछ नहीं लगने का, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इसके बारे में बताना है। तो देखो आरोही क्रम क्या होता है, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना। जब संख्याएं हमारे पास होती हैं, बहुत सारी संख्याएं इधर उधर पड़ी हुई हैं, हमें ना आरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता क्रम, यानी पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। अब देखो ये कोई संख्याएं थी, उनमें से हमने सबसे पहले 15 उठाया, 15 के बाद फिर 20 उठाया, 20 रख दिया, फिर हमने 22 लिखा, फिर 23 लिखा, फिर 25 लिखा। तो ये तो इसका बढ़ता हुआ क्रम हो गया, तो इसको बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम। क्या होता है आरोही क्रम? अवरोही क्रम, अवरोही क्रम होता है संख्याओं को घटते क्रम में लिखना, यानी संख्याओं को घटता क्रम। जब हमारे पास बहुत सारी संख्याएं पड़ी हुई हैं तो हमें घटते क्रम में लिखनी, पहले हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे तभी तो घटा पाएंगे हम। छोटे में तो थोड़ा बड़ा घटा सकते हैं, लेकिन बड़े में तो छोटा घटा सकते हैं। तो जब घटता क्रम लिखते हैं तो पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, 25 लिख दिया। 25 में सबसे उस 25 से छोटा 23, 23 से छोटा 22, 22 से छोटा 20, 20 से छोटा 15, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। उसके बाद अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या क्या होती है, एक किसी संख्या से एक अगली संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या होती है, और पूर्ववर्ती संख्या किसी संख्या से एक पिछली संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। देखो अनुवर्ती संख्या, किसी संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अनुवर्ती संख्या मिलती है। जैसे 55 की अनुवर्ती संख्या 55 + 1, यानी 55 से एक अगली संख्या 56 आती है। क्या आती है? तो 55 की अनुवर्ती संख्या होगी 56। पूर्ववर्ती संख्या, किसी संख्या में से एक घटाने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या मिलती है। अब अगर 49 की पूर्ववर्ती संख्या चाहिए तो 49 से पूर्ववर्ती का मतलब है 49 से पहले क्या आता है, 48। क्या आता है 49 से पहले? तो 49 की जो पूर्ववर्ती संख्या है वो 48 है, ठीक है। ये बताओ कितने बच्चों को समझ में आया ये चीज, कितने बच्चों को समझ में आया?